A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that my analysis helped you yesterday and you made money today. So, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था दैट एक छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है, वेयर 454 पे, ठीक है. तो मार्केट ने मॉर्निंग में वहाँ से बाउंस तो लिया, ठीक है, और ये भी डिस्कस किया था डेटा रीड करने के बाद दैट एक वन अपटिक शुड कम, ठीक है, एक अपटिक आना चाहिए और उसके बाद हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए या मार्केट थोड़ी देर ऊपर रहे और उसके बाद नीचे आ जाए. दूसरा एक सिनेरियो ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे रहे और फिर ऊपर आ जाए थोड़ा सा, तो वो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अपटिक जो है वो शुरुआत में आ गया था और अच्छी खासी एक 15 मिनट की जो रेंज बनी थी उसका जब ब्रेकडाउन मिला तो उस ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था और अच्छी खासी फॉल मिल गई, ठीक है. नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो, ठीक है. अब क्या सीन है, देखो ये जो एक सपोर्ट था, ठीक है, ये तो निफ्टी ने आराम से तोड़ दिया बिना हेजिटेशन के, ठीक है. नाउ नेक्स्ट सपोर्ट विच इज़ कमिंग इन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पीछे से चल रही है और मार्केट ने यहाँ से मल्टीपल टाइम बाउंस लिया है. इसके नीचे और अच्छी फॉल आ सकती है बट मेरे को नहीं लगता कि वो आएगी, तो एक बाउंस हमें ज़रूर यहाँ से मिलेगा. अब मार्केट यहाँ कब पहुँचता है उस पर डिपेंड करना है, ठीक है. कैसे? क्योंकि ये डायनेमिक सपोर्ट है तो ये चेंज होता रहेगा. जैसे जैसे मार्केट अगर मान लो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और फिर नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट ऊपर आएगी. अगर तुरंत मॉर्निंग में मार्केट डिप लेता है तो वो यहाँ जल्दी सपोर्ट आ जाएगी और फिर बाउंस ले लेगा. ऑलराइट, तो उस हिसाब से यू हैव टू ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन ऑन योर चार्ट एंड एनालाइज अकॉर्डिंगली. एंड द सेकेंड थिंग विच वी डिस्कस्ड वॉज दैट 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो एक चैनल बन रहा था निफ्टी का, ये पैरेलल चैनल, ठीक है, मैं इसको एक बार और हाईलाइट कर लेता हूँ. ये वाला जो चैनल बन रहा था निफ्टी का, ठीक है ना, ये ब्रेकडाउन हमें मिल चुका था तो उसका फॉल हमें मिल गया है, ठीक है. दूसरा ये बियरिश फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न था, ठीक है, तो उसमें हमें टारगेट कितने मिलने चाहिए, पोल की लेंथ जितने, ठीक है, बट ये एक सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट है, तो इसके ब्रेकडाउन के नीचे ही मैं फर्दर शॉर्ट पोजीशन में बैठूंगा. ऑलराइट, यहाँ पे आप अपनी शॉर्ट्स बुक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे लॉन्ग बना सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ. ऑलराइट, ओके. नाउ बैंक निफ्टी के देखते हैं. सो बैंक निफ्टी में ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी में, मार्केट इससे सपोर्ट लिया था कल, ठीक है. आज यहाँ नीचे क्लोजिंग मिली हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे और उसके बाद एक ब्यूटीफुली रीटेस्ट भी किया बैंक निफ्टी ने और उसके बाद फॉल आई. सो अच्छी खासी फॉल और वन डायरेक्शनल मूव था, ठीक है, और अच्छा पैसा बना ऑप्शन बायर्स के लिए. नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो इन बैंक निफ्टी, सी दिस इज अ सपोर्ट. विच वन? ये एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, ठीक है. अब हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ तक एक बार डिप ले, कंसोलिडेट करे, है ना, और फिर ऊपर जाए. अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और ब्रेकडाउन देता है तो फिर हमारे और अच्छे नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे, ठीक है. बट मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से सपोर्ट ज़रूर लेना चाहिए 37,600 से, ठीक है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस दी FNO डेटा फॉर टुमारो. सो दिस इज़ दी FNO डेटा फॉर टुमारो एंड इसमें क्लाइंट्स हैव गॉन हैवीली बुलिश, ठीक है, बस एक इंडेक्स पुट लेके गए हैं वो थोड़ी सी. FIIs अगेन बियरिश, प्रोज मिक्स टू बियरिश आई कैन से, DIIs बुलिश, ठीक है. तो ये तो हमारी समरी हो गई. अब हम देखते हैं कि नेट बेसिस पे क्या क्या पोजीशंस हैं. नेट बेसिस पे अगर हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ. और नेट बेसिस पे इंडेक्स फ्यूचर्स में देखते हैं. इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स जो हैं उनके पास अब और बढ़ा दिए हैं उन्होंने इंडेक्स लॉन्ग फ्यूचर में लॉन्ग्स, और 78,000 लॉन्ग हैं. बहुत अच्छा तो नहीं, मतलब ये क्लाइंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया नंबर है बट ओवरऑल ये बहुत बियरिश नंबर है. बहुत बियरिश नहीं, मतलब अच्छा खासा बियरिश नंबर है, ठीक है. और FIIs ने आज अपने शॉर्ट्स फ्रेश और ऐड किए हैं और अच्छी क्वांटिटी में ऐड किए हैं. लॉन्ग्स भी क्लोज किए, शॉर्ट भी ऐड किए. और प्रोज जो कल तक लॉन्ग में थे इंडेक्स फ्यूचर में, आज वो शॉर्ट आ गए हैं. इंडेक्स कॉल में देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में क्या है, इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कॉल्स लेके जा चुके हैं, ठीक है. वही सीधी क्लाइंट की जो एक मेंटालिटी होती है वो ये होती है कि वो लॉस को एवरेज करता हुआ चलता है, ठीक है, और उस वजह से आज इनकी इतनी ज़्यादा कॉल बाइंग आई है. FIIs जो हैं, FIIs ने आज अपनी कॉल्स रिड्यूस करी हैं, फर्दर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं और इनके हेज में ही किया. तो ये नंबर जो हमको दिख रहा है ना,
ये इतना है नहीं, इन्होंने भी आज कॉल शॉर्ट करी हैं और प्रोज तो आज 3 लाख के ऊपर कॉल शॉर्ट में आ चुके हैं। सो अगेन ये दोनों डेटा कैसे हैं, बियरिश, और ये बियरिश ऐसे हैं कि वन साइडेड बियरिश है, मतलब मार्केट अगर नीचे निकलेगी तो नीचे ही जाती जाएगी, जैसे आज गई थी वैसा डेटा है ये दोनों का। इंडेक्स पुट में देखते हैं, तो इंडेक्स पुट में ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है कि आज क्लाइंट्स ने अपनी पुट राइटिंग थोड़ी कम करी है, बट अभी भी उनके अच्छी खासी पुट राइटिंग बची हुई है, इसलिए जो मार्केट में नीचे सपोर्ट्स हैं ना वो वीक होते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा FIIs जो हैं उन्होंने आज पुट ऐड किए हैं, लॉन्ग्स ऐड किए हैं और उनके हेज में शॉर्ट्स ऐड किए हैं। तो FIIs तो एक तरफा बियरिश लेके चल रहे हैं मार्केट को, सिंगल हैंडेडली FIIs ये सोच रहे हैं कि मार्केट सिर्फ नीचे जाएगी। ठीक है, प्रोज ने आज इंटरेस्टिंग डेटा प्ले आया है प्रोज का। प्रोज ने क्या किया है, सो प्रोज ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं और उससे ज़्यादा उन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं, तो शॉर्ट्स के हेज में उन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए होंगे, तो प्रोज कहीं ना कहीं पुट राइटिंग करके चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोज को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये कॉल राइटिंग में भी है और ये पुट राइटिंग में भी है, तो प्रोज को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मार्केट साइडवेज जा सकता है। ठीक है, तो इस डेटा को कैसे प्ले करना है, ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट कि मार्केट या तो फर्स्ट हाफ में चॉपी रहेगा, चॉपी इन द सेंस साइडवेज रहेगा। ठीक है, और सेकेंड हाफ में हमें डाउनफॉल फिर मिल सकती है। ठीक है, और या ये हो सकता है कि पहले हमें डाउनफॉल मिल जाए फिर मार्केट चॉपी चला जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मार्केट चॉपी चला, तो मार्केट साइडवेज तो जाएगा ज़रूर, कल एक ना एक हाफ में मार्केट साइडवेज जाएगा, और उस हाफ में यू डोंट हैव टू बी ट्रैप्ड। ठीक है, उस हाफ में ट्रैप नहीं होना है, बिकॉज साइडवेज मार्केट में ट्रैप होने का मतलब है ऑप्शन बायर पैसा लूज करेगा, प्रीमियम जाएगा। स्टॉक फ्यूचर्स देखते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट्स ने आज शॉर्ट्स ऐड किए हैं फ्रेश अच्छे खासे। ठीक है, FIIs ने कुछ लॉन्ग्स ऐड किए और कुछ शॉर्ट्स ऐड किए, तो किसी ना किसी एक सेक्टर को FIIs जो हैं वो बुलिश लेके चल रहे हैं और किसी ना एक सेक्टर को ये बियरिश लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो एक दो सेक्टर ये बियरिश है और एक दो सेक्टर ये बुलिश हैं, वो हमें कल देखना होगा कि ओपनिंग के हिसाब से क्या होता है। ठीक है, अगर सपोज करो कोई सेक्टर ग्रीन है, ठीक है, तो उसमें इनकी बाइंग हो सकती है FIIs की। ठीक है, प्रोज ने क्या किया है, कुछ शॉर्ट्स ऐड किए, कुछ लॉन्ग्स ऐड किए, बट ज़्यादा लॉन्ग्स ऐड किए। सो ओवरऑल डेटा क्या निकल के आ रहा है, सो ओवरऑल डेटा इज स्टिल बियरिश। ठीक है, बट दिस डेटा कैन चेंज क्विकली। ठीक है ना, मेरा ये मानना है, और टेक्निकल्स पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अभी, बिकॉज मार्केट बहुत गिर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में मार्केट विल गो साइडवेज और सेकंड हाफ में हमें कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो नाउ वी विल डिस्कस दी ऑप्शन चेन अकॉर्ड। सो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग क्या निकल के आ रहा है, सो ऑप्शन चेन ये बता रही है कि आज फ्रेश OI पुट साइड में यहाँ पे ऐड हुआ है और अच्छा खासा OI ऐड हुआ है। ठीक है, सो 17,000 इज़ ए गुड सपोर्ट और प्रोज ने ऐड किया है, तो 17,000 पे एक सपोर्ट मार्केट को मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉल राइटिंग हर जगह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनफैक्ट 17,200 पे भी कॉल राइटिंग है, उसके ऊपर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा OI है, तो 17,300 तो हमारा पहला बिग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 17,300, और नीचे की तरफ 17,100 पे भी पुट राइटिंग है और 17,200 पे भी थोड़ी पुट राइटिंग हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पुट राइटर्स पूरे भागते हुए नजर आए। ठीक है ना, और ये पुट राइटर्स जो जिनको भगाया गया ये रिटेलर्स हैं, और अभी भी जो पुट राइटिंग बची हुई है रिटेलर्स की। ठीक है, तो देखो दो जगह हैं, 16,900 पे आज अच्छा खासा OI आया है, 16,800 पे भी अच्छा खासा OI आया है, और 17,000 पे भी OI आया है। सो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि यहाँ से जितना है, ठीक है ना, ये जितना भी है ना, ये मेरे हिसाब से प्रोज का है, और यहाँ तक जितना बचा हुआ है ना, ये रिटेलर्स का बचा हुआ है। सो 17,000 या 16,900 तक मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, 17,000 तक मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है ना, वो कल हम ऑप्शन चेन जो लाइव मार्केट में चलेगी उसको देख के एनालाइज कर पाएंगे। सपोज दिस राइटिंग इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, मार्केट अगर साइडवेज है और राइटिंग इंक्रीज हो रही है तो मतलब ये सपोर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, और अगर यहाँ से राइटिंग हट रही है दैट मीन्स मार्केट शुड फॉल। ठीक है ना, वो फॉल कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो ऊपर के लेवल्स पे हर जगह बहुत रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, 17,500 तो बहुत बड़ा हर्डल है और मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी में वो आना चाहिए। ठीक है, और 17,300 बहुत बड़ा हर्डल है। सो ओवरऑल डेटा इज बियरिश, ऑप्शन चेन भी बियरिश बोल रही है, ये भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो। ठीक है ना,
बट ग्लोबल मार्केट्स के अकॉर्डिंग हम ओपन होंगे और उसके हिसाब से ओपनिंग तो उसी हिसाब से होगी। सो लॉन्ग्स मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। लॉन्ग्स हम कब सजेस्ट करेंगे? अब वो जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी जहाँ से मार्केट ने एक बार बाउंस लिया था, फिर दूसरी बार लिया था और अब वापस ले रहा है, ठीक है। सो उस जगह हम लॉन्ग करने का सोचेंगे उस ट्रेंड लाइन पे विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड डू नॉट एवरेज दी लॉसेस, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, share, comment, and please hit the subscribe. And thank you so much for the love and support you all guys give me. This means a lot to me. Bye bye, good night.